जय हिंद, नमस्कार। लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने अग्निपथ योजना के मुद्दे पर भाजपा को जमकर घेरे रखा, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर लगातार चुप्पी साधे रखी, जिसको लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे कि आखिरकार पीएम मोदी इस मामले को लेकर क्यों कोई बयान नहीं दे रहे हैं और क्यों वो चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव खत्म होने से ठीक एक दिन पहले अग्निपथ मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार जवाबी हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस को साफ शब्दों में कहा कि मोदी को समझने में गलती ना करें, वरना जिस दिन मुंह खुलेगा 7 पीढ़ियों के पाप खोलकर सामने रख दूंगा। दरअसल लोकसभा चुनावों में 6 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। आखिर 7वें चरण की वोटिंग आज यानी 1 जून को हो गई है, अभी चल रही है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब के होशियारपुर में रैली की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सेना को लेकर कहा कि सेना से जुड़ी हर चीज को ध्यान में रखना होता है। सेनाएं सिर्फ 26 जनवरी पर परेड करने के लिए नहीं होती है, उसका मुकाबला किससे करना है, उसकी ताकत क्या है, ये सब ध्यान में रखते हुए सेना को तैयार करना होता है। मगर विपक्ष ने सेना को राजनीति का हथियार बना रखा है। अब बताइए, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है क्या? चलिए दोस्तों, ये तो देखिए राजनीति की बात है, यहाँ पर तो एक दूसरे पर हमला होता ही रहता है। लेकिन हम ठहरे पत्रकार, तो हमारा सवाल तो पीएम मोदी जी से भी बनता है और हमारा सवाल मोदी जी से यही है कि जब आपने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी, इतना सब कुछ आपने कह ही डाला, तो आप एक लाइन साहब इस पर भी बोल देते कि अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक की शहादत में जो भेदभाव किया जा रहा है, क्या वो सही है? एक अग्निवीर अगर वीरगति को प्राप्त होता है तो उसके परिवार को पेंशन नहीं दी जाएगी और भी कई ऐसे लाभ है जो एक परमानेंट सैनिक की वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को दिए जाते हैं, लेकिन वो अग्निवीर के परिजनों को नहीं दिए जाएंगे। तो अब आप ही बताइए, क्या ये भेदभाव नहीं किया जा रहा है, और वो भी सैनिकों की शहादत पर? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, आपको यह भी बताते चलें कि आज आखिरी चरण में यूपी, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और चंडीगढ़ की कुल 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 4 जून को इन चुनावों के परिणाम जारी होंगे। यानी तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। देखिए, अगर गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निपथ योजना को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया है कि इस योजना को खत्म करके फिर से पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया को ही लागू किया जाएगा। लेकिन अगर देश में फिर से सरकार रिपीट होती है, भाजपा की ही सरकार बनती है, तो फिर इस योजना में बदलावों को लेकर या फिर किसी अन्य अपडेट के लिए हमें इंतजार करना होगा। अच्छा, चुनावी रैली में पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना में कांग्रेस को लेकर और क्या क्या कहा है, चलिए वो भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन से कह रहा हूं कि मैं चुप बैठा हूं, तो मोदी को समझने में गलती मत करिए। मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ियों के पाप निकालकर सामने रख देगा। चाहे जितना चाहे मोदी को आप गाली दें, लेकिन मोदी देश के जवानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कई घोटालाओं का भी जिक्र किया, जिसमें जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, ट्रक घोटाला, इन सब का भी यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेना की जरूरतों की कभी परवाह की ही नहीं, केवल सरकारी खजाने को लुटाने की योजना बनाई गई। उन्होंने तेजस विमान परियोजना को ठंडे बस्ते में डाले रखा, सीडीएस के मुद्दे को भी कई वर्षों तक लटकाए रखा। उन्होंने कहा कि आज मोदी सेनाओं को अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के काम में जुटा है, तो विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो साफ है कि हाँ, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार में सेना की ताकत बढ़ी है, ताकत में इजाफा हुआ है। सेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए भी कई तरह के हथियार, एयरक्राफ्ट और भी कई सारी तकनीकों को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर बात अग्निपथ योजना की होगी तो हम वहां पर तब तक इस योजना को गलत कहते रहेंगे जब तक कि इस योजना में जरूरी बदलाव नहीं किए जाएंगे। अग्निवीर के वीरगति को प्राप्त होने पर भी उनके परिवार को भी वो तमाम लाभ और पेंशन मिलने चाहिए जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को मिलते हैं। अग्निवीर और परमानेंट सैनिक की जब ड्यूटी एक जैसी है तो फिर वेतन भी समान होना चाहिए। अग्निवीरों के लिए छुट्टियां जो 30 दिन के 1 साल में वो कम है, उन्हें भी बढ़ाया जाना चाहिए और 4 साल बाद जिन अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा उस प्रोसेस को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, ताकि कल को सैन्य भर्ती से जुड़े अधिकारियों पर यह सवाल न उठे कि अपने शहीदों को परमानेंट कर दिया गया। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी मांग उन युवाओं की है जिनकी पेंडिंग भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया है। उनके बारे में भी सरकार को कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए और जैसे भी हो सकता है उन युवाओं को उनका हक जरूर मिलना चाहिए। उनके भविष्य के बारे में भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए। बाकी आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस बार देश में किसकी सरकार बनने का अनुमान है, गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर भाजपा की सरकार बनेगी? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।